नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 एसएसटी द स्ट्रगल फ्रीडम फर्स्ट क्लास 5 एसएसटी का इस चंद्र बुक का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए। तो ये रहे कुछ वर्ड मीनिंग। पहला है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की भावना। डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि। मॉडरेट मतलब होता है नरम दल। और एक्सट्रीमिट मतलब होता है गरम दल या चरमपंथी। अवेकिंग मतलब जागृति। मिस रूल मतलब अराजकता या बुरा शासन। एडवर्सली मतलब प्रतिकूल या उल्टा। वर्क्स ऑफ लाइफ मतलब समाज के लोग। सब प्रेस मतलब रोकना या कम करना। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। और असैसिनेटेड मतलब हत्या। सफर्ड मतलब कष्ट झेलना। सीवियर मतलब गंभीर। एसोसिएशन मतलब संगठन। और आर्मामेंट मतलब युद्ध सामग्री। पहला है वार्म अप में हु एम आई, इसमें ये भरना है। आई एम कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, तो ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप भर दीजिएगा। आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो कैप्टन मोहन सिंह है पहले इसके फाउंडर, बाद में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन हुआ है। आई स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम 1885 में। और आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड ए न्यू अवेकिंग अमॉन्ग द इंडियन पीपल। 1857 की क्रांति में आम आदमी में एक जागरूकता आई। द पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। भारत के लोग आज़ादी चाहते थे इस विदेशी हुकूमत से और साम्राज्य से। थ्रू द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, थ्रू द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट मतलब जो इस विद्रोह के अग्रणी नेता थे, क्रांतिकारी थे। The ordinary people came to know about the misrule the of the British rule। 1857 के जो मुख्य नेता थे उनके द्वारा जो संदेश और जो भावना दिखाई गई, वो भावना आम लोगों तक पहुंची। किसके बारे में? ब्रिटिश के मिसरूल और अराजकता के बारे में। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियंस वर हाईलाइटेड इन मेनी इंडियन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में जो समस्याएं भारतीय झेल रहे थे उनका क्या किया गया? दिखाया गया, बताया गया। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज, जो पढ़े हुए भारतीय थे, पढ़े लिखे, दैट रियलाइज दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड। उनको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा और गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और ये जब उनको समझ में आई तब सभी लोग एक हुए। स्लोली, धीरे धीरे, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, धीरे धीरे राष्ट्रवाद ग्रीव स्ट्रोंगर, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों में बढ़ी। एंड पीपल फेल्ट दैट दे नीडेड ए कॉमन प्लेटफॉर्म, और लोगों ने ये सोचा कि उनको एक ऐसा मंच चाहिए जहाँ पे टू स्पीक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कि जहाँ पे वो अपनी समस्याओं पर बात कर सके और उनकी समस्याएं सुनी जाए। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके फलस्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय कांग्रेस का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आईएनसी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया है देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सेट अप द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 28 दिसंबर 1885।
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी 28 दिसंबर 1885 में। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे, और इसका पहला ही सेशन बॉम्बे में हुआ। अब मुंबई में दिस सेशन वाज प्रेसिडेड ओवर बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और इसकी अध्यक्षता की भूमेश चंद्र बनर्जी ने। आ, और उसके साथ 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अटेंडेड द फर्स्ट सेशन। भारत के अलग अलग जगहों से 72 प्रतिनिधि उस सेशन में भाग लिए। देखिए, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ये फोटो तस्वीर देख सकते हैं। द INC saw many more presidents in the coming years like दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे अध्यक्ष हुए, इसमें से मुख्य थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। These leaders helped in making the Indian National Congress a strong organization. इन्होंने INC को बहुत संगठित और मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। It was joined by people from all walks of life. इसमें इसका प्रभाव इतना था कि समाज के सभी तबके के लोग इसमें शामिल हुए, एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अलग अलग कोने से आए हुए लोग इसमें शामिल हुए। आप तस्वीर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। In the earlier phase, the Congress leader put forth their demands in a peaceful manner. पहले समय जब शुरुआत था तो कांग्रेस के लीडर अपने मांग को शांतिपूर्वक करते थे। These leaders were called the moderates, और ऐसे नेताओं को जो इनमें शामिल थे उनको नरम दल या moderates बोला जाता था। However, the appeals made by them to the British rulers did not show any result. लेकिन हालांकि ये जो अपील था, उनका डिमांड था ब्रिटिश के सामने, वो इसमें कोई रिजल्ट, कोई इसका मतलब समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो उन्हीं में से सम लीडर्स स्टार्टेड बिकमिंग रिजल्ट रेस्टलेस एंड कॉल्ड फॉर ए, उन्हीं में से एक और दल था स्ट्रॉन्ग एक्शन, restless called and called for a strong action. These were called the extremists. इसको चरमपंथी बोला गया। इनमें से कुछ नेताओं का ऐसा दल था जो रिक्वेस्ट पे भरोसा नहीं करते थे, वो अपने हक के लिए लड़ते थे। और मोस्ट पॉपुलर एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ INC वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। और चरमपंथियों में मुख्य 3 नेता थे जिनका नाम अभी तक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। दिस ट्रियो वाज नोन एज लाल बाल पाल, और ये तिकड़ी किस नाम से जानी जाती है? लाल बाल पाल के। फोटो में देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाज द फायरेस्ट अमंग द 3, और बाल गंगाधर तिलक भी उन तीनों में से एक थे। ही सीवियरली क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। बाल गंगाधर तिलक की एक समाचार पत्रिका थी केसरी, उन्होंने उसमें ब्रिटिश और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज उनको किया था। He was sent to prison several times for his articles. वो अपने आर्टिकल के लिए, अपने लेख के लिए बहुत बार जेल भी गए। Find out the famous saying of Bal Gangadhar Tilak and explain its significance, the freedom struggle of India. इसको बाद में देखेंगे। As the Congress gained increasing popularity in the British rulers made laws to suppress the press and the freedom of speech. जैसे जैसे कांग्रेस की जो INC की ख्याति बढ़ती गई, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो ब्रिटिश रूलर्स ने, जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, इसको कम करने का मतलब प्रेस जो छापते हैं न्यूज़पेपर, वो
और स्पीच बोलने की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम करने लगे वो। दे एम्प्लॉयड वेरियस मेथड्स टू सप्रेस द इंडियन नेशनलिस्ट एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया इसको राष्ट्रवाद को कम करने का और फ्रीडम स्ट्रगल को धीमा करने का चाहे खत्म करने का। ये बाद में देखेंगे। डिवाइड एंड रूल, और उनका पहला नीति था डिवाइड एंड रूल। अफ्रेड ऑफ द राइजिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों में जो एकता बढ़ती रही उससे डरते हुए द ब्रिटिश ट्राई टू डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1905, तो उन्होंने पहला प्रयास किया 1905 में, बाय डिवाइडिंग बंगाल इन अ वे दैट वन पार्ट हैड हिंदू मेजोरिटी एंड द अदर हैड मुस्लिम मेजोरिटी। तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के हिसाब से उन्होंने क्या किया, बंगाल को धर्मों के हिसाब से बांट दिया दो भागों में। द कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज, तो इसमें आईएनसी ने बहुत इसका विरोध किया। द पार्टीशन एंड लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट, इस मतलब बंटवारे के खिलाफ बहुत क्या किया, मोर्चा निकाला और उन्होंने इसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन में क्या है, द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट इन अगस्त 1905 एंड बायकॉट द गुड्स मेड इन ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया आईएनसी और देश के लोगों ने हमारे, और बायकॉट मना कर दिया, जो वस्तुएं ब्रिटेन की थी चाहे ब्रिटेन से बनी हुई थी उसको खरीदने से मना कर दिया। ब्रिटिश मेड क्लॉथ वाज बर्न एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री, बाहर से बने हुए ब्रिटिश से बने हुए कपड़ों को अलग अलग जगहों पर जलाया गया, विरोध किया गया। पीपल वर आस्क्ड नॉट टू बाय गुड्स दैट वर मेड इन ब्रिटेन, लोगों से कहा गया कि जो कपड़े अच्छा जो चीजें बाहर इंग्लैंड से बन के आ रही हैं उसको नहीं खरीदे। दे वर इनकरेज टू बाय गुड्स मेड इन इंडिया, उनको प्रोत्साहित किया गया कि भारत की बनी हुई चीजें ही खरीदें। The boycott of British made goods adversely affected the interest of the British, और जो ये बाइकट था मना था उसका बुरा प्रभाव मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों पे, उनके इकोनॉमी पे। They took a strong action against the leader of the स्वदेशी मूवमेंट, उन्होंने इसके लिए जल्दी ही एक्शन लिया। द प्रोसेशनिस्ट जो क्रांतिकारी थे वर बीटन एंड हिट विद पुलिस लाठी, इसमें जो क्रांतिकारी और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाठी से लाठी पीटा गया। बट द मूवमेंट केप्ट ऑन स्प्रेडिंग फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बॉम्बे, पुणे और चेन्नई, लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट था वो बंगाल से होते हुए मुंबई, पुणे और चेन्नई भी चला गया एंड और दूसरे क्षेत्रों में भारत के। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, द ब्रिटिश वर फोर्स टू रीयूनिट बंगाल इन 1911, उसको बंगाल को मतलब बंगाल को 1911 में फिर से एक करना पड़ा। रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। द रिवोल्यूशनरी वर पीपल who believed in the British rulers could be ousted only by the use of violence। क्रांतिकारी वो लोग थे जो किसमें विश्वास करते थे, वायलेंस में, मतलब कि वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे, वो रिक्वेस्टिंग व्यू में काम नहीं करते थे। दे सक्सेसफुली असैसिनेटेड सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या किया, हत्या किया। सरदार अजीत सिंह, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस एंड वीर सावरकर वर द अर्ली रिवोल्यूशनरी, और उन क्रांतिकारियों में सरदार अजीत सिंह, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस और वीर सावरकर का नाम आता है। मोस्ट रिवोल्यूशनरी, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे लीडर्स सफर्ड सीवर पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ, उनको बहुत कठोर सजा हुई और मतलब उसमें
डेथ भी शामिल था। ठीक है, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट फाइंड है, खुदीराम बोस वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज हैंग टू डेथ। खुदीराम बोस जब फांसी पे लटकाया गया तो वो खाली बस 18 साल के थे। ही वाज वन ऑफ द मेनी इंडियन रिवोल्यूशनरी हु फेस्ड डेथ विद ए स्माइल। और भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने हंसते हुए अपने फांसी फांसी पे चढ़ गए। देखिए, इंडियंस फाइट ऑन द फॉरेन लैंड्स। कुछ भारतीय जो दूसरी भूमि पे विदेशों में रहते थे उन्होंने भी भारत का साथ दिया। सेवरल इंडियंस हु हैड सेटल्ड इन फॉरेन कंट्रीज सिंपैथाइज्ड विद द पीपल लिविंग इन इंडिया। इंडिया के प्रति, भारत के प्रति उनकी सहानुभूति थी। मैडम भीकाजी कामा ब्रॉट आउट ए न्यूज़पेपर नेम्ड वंदे मातरम इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक पत्रिका निकाली मैडम भीकाजी कामा ने, जिसका नाम था वंदे मातरम। इन जर्मनी, नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर लिबरेटिंग इंडिया। जर्मनी में नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिबरेटिंग इंडिया का क्या किया, संगठन बनाया। राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्लाह सपोर्टेड द इंडियन फ्रीडम फ्रॉम द काबुल। महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह ने कहाँ से सपोर्ट किया, काबुल से। इंडियन सेटल इन यूएसए फॉर्म द गदर पार्टी। जो अमेरिका में बसे थे उन्होंने गदर पार्टी का मतलब निर्माण किया। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के। ये सारे जो संगठन पत्रिकाएं चल रही हैं किसके विरुद्ध हो रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध। ऑल दिस पीपल एंड association helped the Indian Revolutionary in getting money and armaments to be used against the British rule। और ऐसा उनके ही प्रयास द्वारा वहां से जो युद्ध सामग्री है, चाहे पैसे, वहां से फंड द्वारा भेजे जाते थे और यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के आज़ादी में अपना भागीदारी दे रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ मेनी पीपल attended the first session of INC? तो 72। वीर सावरकर was a revolutionary. Which among the people following statement is correct? Divide and rule was based on religion। हाँ, ये सही है। Which paper did मैडम भीकाजी कामा bring out in Switzerland? तो ये था वंदे मातरम। और विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? रिवोल्यूशनरी बिलीव्ड इन वायलेंस, रिवोल्यूशनरी बिलीव्ड इन द मॉडरेट्स, रिवोल्यूशनरी यूज्ड आर्मामेंट्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये भी हो सकता है, रिवोल्यूशनरी बिलीव्ड इन वायलेंस। राइट द नेम्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ए.ओ. ह्यूम, केसरी बाल गंगाधर तिलक। और लाल बल का पल क्या हो सकता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये इसमें भर सकते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति बताइए, दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर देख लीजिए। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Educated Indians realized that the British wanted to keep India poor and backward। भारतीयों को पता चला कि अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, भारत को गरीब और पिछड़ा बनाना चाहते हैं। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और यही भारतीयों के लिए क्या, एकता का सूत्रपात हुआ। स्लोली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रीव स्ट्रॉन्गर and people felt that they needed a common platform to speak about their problems। This resulted in the formation of Indian National Congress। What do you understand by the term divide and rule? Divide and rule से आप क्या समझते हैं? Divide and rule is a political and social strategy जो अंग्रेजों ने बनाई थी, where a powerful group or authority intentionally creates division and conflicts within a population or organization to maintain
the control power. The first attempt was made in 1905 by the dividing Bengal in a way that one part Hindu majority and the other had Muslim majority. ये डिवाइड एंड रूल के आधार पर क्या किया उन्होंने, एक रणनीति बनाई भारत को अलग करने के लिए, लड़ाने के लिए. What happened during the Swadeshi movement? स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था? The Congress launched the Swadeshi movement in August 1905 and backed the goods made in Britain. British made cloth was bought at different places all over the country. People were asked not to buy goods that were made in Britain. They were encouraged to buy goods made in India. तो ये सब हुआ था. डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, इसमें अंतर बताना है. तो मॉडरेट क्या है? द कांग्रेस लीडर्स पुट फोर्थ देयर डिमांड्स इन ए पीसफुल मैनर, शांति से बोलते थे. दीज लीडर्स वर कॉल्ड द मॉडरेट्स. और इसका है एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी. और एक्सट्रीमिस्ट देखिए, सम लीडर्स स्टार्टेड बिकमिंग रेस्टलेस एंड कॉल्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एक्शन. दीज वर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट्स. और इसमें पे कौन? लाल बाग पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल. How did the Indians living in foreign countries contribute to the freedom struggle of India? जैसे कैसे जो जो लोग भारत के बाहर थे विदेश में, उन्होंने कैसे आज़ादी में अपना योगदान दिया. तो several Indians who had settled in foreign countries sympathized with the people of living in India. Madam Bhikaji Kama brought out a newspaper named Vande Mataram in Switzerland. In Germany, Narendranath Chattopadhyay formed an association for liberating India. Raja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah supported the Indian freedom movement from Kabul. Indians settled in USA from the गदर पार्टी. तो अलग अलग जगहों पे लोगों ने सपोर्ट किया भारत को. थिंक में देखिए, फाइंड आउट द फेमस सेइंग ऑफ बाल गंगाधर तिलक, एक्सप्लेन हिज सिग्निफिकेंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेइंग ऑफ बाल गंगाधर तिलक इज स्वराज इज माई बर्थ राइट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूं. This saying signifies Tilak's unwavering commitment to Indians' independence from British rule. डिस्कस में देखिए, हाउ डिड द ब्रिटिश रिएक्ट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कैसा उन्होंने बिहेव किया जब कांग्रेस पे ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया? कम करने का उसको प्रयास किया. एज द कांग्रेस गेन द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी, द ब्रिटिश रूलर्स मेड लॉज टू सप्रेस द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच. उसको कम करने का कोशिश किया उन्होंने. डू यू थिंक द स्वदेशी मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट? व्हाई? स्वदेशी मूवमेंट क्या सफल है? इसको बताइए. द स्वदेशी मूवमेंट विच इमर्ज्ड इन 1905 had both success and limitation. In achieving its objective, people were asked not to buy goods that were made in Britain. The boycott of British made goods adversely affected the interest of British. इसका बहुत बुरा असर पड़ा स्वदेशी मूवमेंट के कारण अंग्रेजों पे. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो. थैंक यू. ऐसा कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा.